आज हम लोग पावर बीआई का ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। देखिए ये डैशबोर्ड हमारा पावर बीआई का ओपन होकर आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि गेट डेटा, गेट रिसोर्स, ओपन अदर रिपोर्ट्स है और यहाँ पे गेट स्टार्ट लिखा और बाय नाउ लिखा। देखिए पावर बीआई फ्री नहीं है, ठीक। ये ट्रायल देता है, 30 दिन का ट्रायल देता है। 30 दिन आप फ्री में यूज करिए, उसके बाद ये क्या करेगा, लाइसेंस के लिए मांगेगा, ठीक। तो आप लाइसेंस के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले, अब लाइसेंस की बात तो हो गई, सबसे पहले बात करते हैं गेट डेटा क्या है। देखिए पावर जो बीआई में हमको डिजाइन करने के लिए, डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमको डेटा चाहिए होता है। तो डेटा कहाँ से लाएंगे? डेटा आप एक्सेल फॉर्मेट में हो सकता है या किसी डेटाबेस में हो सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, जैसे कि ओरेकल हो गया और एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ठीक, एडब्ल्यूएस हो गया, यहाँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। यहाँ से आप डेटा को यहाँ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेटा, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर ओपन होगा कि डेटा को हमको कहाँ से लाना है, ठीक। यहाँ पे शो कर रहा है कि हम डेटा ला सकते हैं किससे, एक्सेल से भी ला सकते हैं और किसी भी सर्वर से ला सकते हैं, या हम ब्लैंक शीट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये गेट डेटा पर हम लोग जैसे क्लिक किए थे तो देखिए पूछ रहा है कि आप डेटा कहाँ से लाना चाहते हैं, ठीक। आप यहाँ पे एक्सेल वर्क, जो एक्सेल की सीट है वहां से डेटा लाना सकते हैं, या टेक्स्ट सीएसवी फॉर्मेट में, उसमें है जेसन फॉर्मेट में, या फोल्डर में है, पीडीएफ में डेटा है, या कोई सर्वर पे जैसे कि एक्सक्यूएल सर्वर पे है या एसएस डेटाबेस में है। आप जहां से आपके पास डेटा है, जैसे कि अमेजोन हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, मोंगोडीबी, वहां से आप डेटा डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास अभी डेटा है एक्सेल फॉर्मेट में, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे एक्सेल पे, तो हमारा ये ओपन कर देगा एक्सेल, ठीक। एक्सेल पूछ रहा है कहाँ पे डेटा है आपका एक्सेल। हम यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे डेटा, जहाँ पे डेटा सेट हमारा सेव है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा डेटा है एचआर नाम से डेटा, देखो एचआर डेटा सेट है, तो यहाँ पे एचआर डेटा है। और एक्सेल का जो फॉर्मेट होता है एक्स एल एस एक्स होता है, ठीक। ये फॉर्मेट है, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारा डेटा को ओपन ये कर देगा, ठीक। जो हमारा डेटा है आपको एक्सेल फॉर्मेट में ओपन करा के दे सकते हैं। ये देखिए हमारा डेटा इस फॉर्मेट में है और यहाँ पावर बीआई पे क्लिक करेंगे तो ये फ्यू टाइम लेगा डाटा को लाने में। तो यहाँ पे दे रहा है कि डेटा मल्टीपल जो फाइल्स हमारे पास हैं वो यहाँ पे शो करेगा। देखिए टेबल 1 नाम से फाइल है और एचआर डेटा है। एचआर डेटा हम लोग ने अभी एक्सट्रैक्ट किया है और टेबल 1 बाय डिफॉल्ट जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं अपना पावर बीआई, तो ऑलरेडी यहाँ पे शो करता है। तो हमको एचआर डेटा है हमारा, तो एचआर डेटा पे क्लिक करेंगे और इसको लोड करेंगे, ठीक। लोड करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएगा। देखिए अभी ये डेटा हमारा लोड हो रहा है। ये कुछ टाइम लेता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कि कितनी रैम है और कितनी स्पीड आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक। ये डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है। अब ये डेटा पूरी तरह यहाँ पे आ गया, ठीक। डेटा कैसे देखेंगे, यहाँ पे डेटा हमारे यहाँ पे देखिए डेटा है, डेटा व्यू है लिखा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डेटा व्यू लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे हमारे डेटा शो करेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए डेटा हमारा पूरी ओवरऑल शो कर रहा है। ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है सिस्टम। ये देखिए हमारा ओवरऑल डेटा जितना है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है, ठीक। और सेम डेटा आपको अगर एक्सेल सीट में हम लोग ओपन करा के देखें तो एक्सेल सीट में भी ऐसा डेटा हमारा डिस्प्ले करा रहा है। ये सेम डेटा है जो हम लोग ने पावर बीआई में एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। यहाँ पे जो रिपोर्ट व्यू है यहाँ पे हम लोग विजुलाइज करेंगे, मतलब हम लोग अपना जो डिजाइन है वो यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ठीक। अब इस ओवरऑल डैशबोर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे हम लोग पूरा रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। नीचे हमारे पास है डेटा व्यू, यहाँ पे जो डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डेटा यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। देन हमारे पास मॉडल व्यू आ गया। अगर हम लोग कोई मॉडल बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डीएफडी डायग्राम, ठीक, तो वो उस टाइप का डेटा यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक। उसका मॉडल व्यू यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। देन अगर रिपोर्ट व्यू की बात करें तो राइट हैंड साइड में देखो विजुअलाइजेशन, यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं। आप जिस टाइप का ग्राफ चाहते हैं वहां पे आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि स्टैक बार चार्ट या कॉलम चार्ट या ग्रेड या सर्किल या पाई कुछ भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए डायरेक्ट, ठीक। क्लिक करने के बाद ड्रैग करके यहाँ लाइए और यहाँ पे आपको देख रखा है कि एड अ फील्ड। आप हम लोग टेबल में क्या होता था, हम लोग के पास वहां पे मार्जिन होती थी, ठीक, डायमेंशन होते थे। अब यहाँ पे पावर बीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली डेटा को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा डेटा है, देखिए एचआर डेटा पे जैसे कि राइट हैंड साइड में क्लिक करेंगे एचआर डेटा पे तो ये ओपन होकर आएगा। इस तरह का डेटा था एचआर डेटा, इस पे क्लिक करेंगे एरो पे तो डेटा हमारा सारा एक्सट्रैक्ट होकर आएगा। हम चाहेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक, ऐड करेंगे तो ये डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, ठीक।
देखिए एचआर डेटा आ गया। हम लोगों ने क्या किया है, सीएफ एज बॉन्ड को ड्रैग किया तो हमारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। ठीक, ये तो भाई बात हुई ग्राफ की, ठीक, डेटा विजुअलाइजेशन की। हम और बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको पहले डिलीट कर देते हैं। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे, ठीक, ये क्या होता है, डिजाइन क्या होती है, वो चीज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे पूरी तरह एक 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 डिजाइन हम लोग ग्राफ पे वर्क करेंगे, एक एक डिजाइन पे एक एक ग्राफ पे वर्क करते जाएंगे। ठीक, ऊपर की बात करें तो यहाँ पर गेट डेटा है। यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस टाइप का पे डेटा है, जहां भी डेटा है वहां क्लिक करेंगे। जैसे वो हमारा एक्सेल में डेटा था तो एक्सेल से एक्सट्रैक्ट करके लाते। अगर आपका पावर बीआई डाटा सेट पे है तो वहां से आप डेटा ला सकते हैं। डेटा सर्वर पे है, एसक्यूएल में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, वेब में है, अब डेटा वहां से लाकर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल वर्क बुक है, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल वर्क बुक का डेटा आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पे डेटा हब है, एसक्यूएल का सर्वर वहाँ डेटा है, इंटर डेटा है, आप डायरेक्टली अपने हाथ जो टेबल बना के डेटा डाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये टेराफॉर्म क्या है। टेराफॉर्म डेटा क्या है, जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं एक्सेल से, अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं उस डेटा में, जैसे कि हमारा डेटा है ये वाला एचआर डेटा है, ठीक, सॉरी एचआर डेटा रिमूव हो चुका, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और लोड करा लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि टेराफॉर्मिंग वर्क कैसे करता है। ठीक, टेराफॉर्मिंग जब होता है जब हम लोग डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक, उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं हमारे पावर बीआई के अंदर, तब हम लोग टेराफॉर्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। कि हम लोग इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि ग्राफ बनाने से पहले उस डेटा में चेंजेस करना, उसको कहते हैं टेराफॉर्मिंग डेटा। ठीक, हम टेराफॉर्मिंग में क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टेराफॉर्मिंग का एक एडिटर ओपन कर देगा जिसमें इसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक, जो डेटा हमारा हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया था एचआर डेटा सेट नाम से, अब यहाँ पे जो डेटा चाहते हैं चेंजेस करना, कुछ डिलीट करना चाहते हैं कॉलम रो, वो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये तब हम लोग काम करते हैं जब हम लोग ग्राफ ना बना रहे हो। अगर ग्राफ बनाने से पहले ये सब काम हम लोग करेंगे, कुछ भी चेंज करना हो डेटाबेस में, को डिलीट करना हो, कुछ ऐड करना हो, तब हम लोग टेराफॉर्मिंग की हेल्प से हम लोग डेटा को डिलीट, ऐड, एडिशन, कुछ भी चेंजेस करना हो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चेंजेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्लोज एंड अप्लाई, हम लोग क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो डेटा में जो भी चेंजेस किए होंगे वो यहाँ पे डेटा में चेंजेस हो जाएंगे। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आपने चेंजेस क्या किए, क्या डिलीट किया, क्या डिलीट नहीं किया। ठीक, ये तो बात हुई ओवरव्यू की। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि एक एक करके ग्राफ कैसे बनाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग अच्छा सा विजुअलाइजेशन डेटा सेट को बनाएंगे, डेटा डैशबोर्ड को बनाएंगे।